नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान विद सौरभ शर्मा जी। आपको मैं बता देता हूं कि एसएससी फार्मासिस्ट की प्रोसेस देखी, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट ये भी कर रहे थे कि सर एक बार क्लियर इसकी कट ऑफ के बारे में बता दो। कोई कह रहा है कि कम कट ऑफ जाती है, कोई कह रहा है ज़्यादा कट ऑफ जाती है, इसका फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ कहाँ से कौन सी पोस्ट आती है, ये सारी देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं एक आपको फंडा बता देता हूँ। मेरा सीधा बात है कि ना तो हमको कोई कोर्स बेचना कि भाई हम तो कोर्स बेचने के चक्कर में आपको झूठ ऐसी बात बता देंगे, ना हमारा कोई और हमारा मकसद है सीधा आपको बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देना। क्योंकि देखिए एसएससी फार्मासिस्ट का मैं खुद 2 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ और आप लोगों को बिल्कुल जो सच्चाई है वो मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है इसके लिए, लेकिन मैं मेन आपको बात बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो फॉर्म आपको वैकेंसी देखिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ 40 से 50 वैकेंसी आती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। उसमें कुछ ऐसी फिक्स रहती है कि डी फार्मेसी वाले बच्चों के लिए, कुछ बी फार्मेसी वाले बच्चों के लिए। तो कुल मिला के बात ये कि वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं आती। अगर आपको ये कहिए 500 वैकेंसी आ रही है, 300 आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे नोटिफिकेशन फेज़ 12 का देख लो, चाहे फेज़ 11 का देख लो, किसी का भी आप नोटिफिकेशन उठा के देख लो, इतनी कोई ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती जितना हल्ला इसका कर रखा है यूट्यूब वालों ने। दूसरी बात दूसरी बात ये कि फॉर्म कैसे भरना है। देखिए अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो इसका होता है पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है एसएससी की साइट से। आप 31 मई से पहले कोशिश करो कि आप करवा लो, क्योंकि उसके बाद तो बताया ये भी ज़रा नोटिस निकाला था एसएससी ने भी कि आप पहले ही करा लो, क्योंकि उसके बाद फिर साइट वाइट भी बिजी रहती है और क्या पता कुछ और दिक्कत हो जाए। तो आप 31 मई से पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा दो एसएससी की साइट पर जाके। इसके बाद 2 तारीख से फॉर्म निकलेंगे, नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा एसएससी की ओर से। उसमें ये पता चलेगा कि कहाँ से कितनी वैकेंसी निकलती है, कहाँ से मतलब इसका मतलब ये कि किस रीज़न से। क्योंकि देखिए वैकेंसी फार्मासिस्ट की निकलती है कहीं से 3, कहीं से 5, कहीं से 10। लास्ट मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर मतलब जो मैंने अभी तक बताया, ऐसे तो कुछ जगह 11-12 भी निकल सकती है, लेकिन जो फिक्स मैंने आपको बताया 4 या 5 वैकेंसी हर जगह से निकलती है। इसमें कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको क्या करना है, आप हर जगह से भर सकते हो फॉर्म। मतलब अगर नॉर्थ से फार्मासिस्ट का भरना चाहते हो तो भर सकते हो, वेस्ट से, ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, कहीं से भी अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने नॉर्थ, मान लो आपने नॉर्थ से भर दिया फार्मासिस्ट का, तो आप नॉर्थ रीजन में किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई मत करना, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ये एसएससी के जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें लिखा भी हुआ होगा। जैसे अगर आपने नॉर्थ से अगर फार्मासिस्ट का किया है तो सिर्फ फार्मासिस्ट का नॉर्थ से, और हाँ और कहीं से आप फार्मासिस्ट का कर सकते हो। जैसे मान लो आपको WR से करना है वेस्टर्न रीजन से, तो वहाँ से फार्मासिस्ट का कर सकते हो। लेकिन एक ही रीजन से 2 पोस्ट के लिए अप्लाई मत करना। तीसरी बात कट ऑफ की मैं बता देता हूँ। देखिए लोग यूट्यूब वाले और बच्चे भी आपस में बात करते, जब हमें पता चला कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। अब यूट्यूब वालों ने तो भाई इसकी कट ऑफ भी दिखा दी होगी आप लोगों को, जो कट ऑफ जाती है। मैं भी मानता हूँ कि इसकी कट ऑफ बहुत कम दिखाई होगी आपको। इसकी कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके बाद जो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद इसकी जो कट ऑफ है वो ये है कि जो आपको कट ऑफ दिखाई जा रही है वो है सिर्फ जो आप पेपर दे के आओगे उसकी कट ऑफ। और वो क्या होता है कि जैसे मान लो एक वैकेंसी है तो 30 बच्चों को बुलाते हैं। अब आप एक बात खुद ही सोच के देखिए, आप लोग देखिए पढ़े लिखे, आप सभी को पता भी है कि अगर एक पोस्ट के लिए 30 बच्चे के लिए बुलाएंगे तो लगभग मान लो आप कि अगर 10 पोस्ट भी है तो 5 मान लो, 5 पोस्ट भी है तो 150 बच्चों को बुलाएंगे सिर्फ 5 पोस्ट के लिए। अब उसकी कट ऑफ तो आप सभी को पता है कि 150 बच्चों को बुलाएगा तो कट ऑफ तो नीचे जानी है, कट ऑफ तो नीचे जानी है। और आप मान के चलो कि हर बार 300 350 बच्चों को ये सेलेक्ट करते हैं, लगभग जितनी पोस्ट होती है उसके 30 गुना बच्चों को। और उसमें क्या होता है कि अगर 300 बच्चों को बुलाया तो कट ऑफ तो बिल्कुल नीचे चली जाती है। मैं मान लो 100 भी मान लो जनरली। लेकिन आप एक बात समझिए, जो वो 300 बच्चों में से इनको लेने तो सिर्फ 5 ही बच्चे हैं, तो जो फाइनल कट ऑफ जाती है ना, उस कट ऑफ का मैं आपको बता देता हूँ 135 से 145 के आसपास जाती है। और देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप ये सोच रहे कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप फॉर्म नहीं भरे, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म जरूर भरे, आपकी तैयारी हो ना हो भर दीजिए, कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा एक्सपीरियंस कैसा होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ 135 से 145 नंबर लेना बहुत बड़ी बात है एसएससी के अंदर फार्मेसी वाले बच्चों के लिए। क्योंकि इसमें नॉन फार्मेसी नाम का कुछ नहीं आता, इसमें फार्मेसी नाम का कुछ नहीं आता, पूरी की पूरी नॉन फार्मेसी आती है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, सिर्फ 4 सब्जेक्ट, ना कोई फार्मेसी का खेल ना किसी और चीज़ का, इन 4 चीज़ों का खेल रहता है। और इन 4 चीज़ों में अगर आप जनरल कैटेगरी से 135 से अगर ऊपर नंबर ला सकते हैं तो ठीक है, वरना आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको ट्राई करना है कि भाई मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, तो आप ये कर लीजिए, टेक्स्ट बुक है ना, उस पर भी आपको फ्री मिल जाएंगे। और उस पर अगर नहीं मिलते तो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। पिछली बार लिख लेना फेज़ 12 12th जो लेवल का है,
ट्वेल्थ हायर सेकेंडरी लेवल का होता है, उस पेपर को डाउनलोड करें, क्योंकि फार्मेसी की जो अपनी भर्ती है वो ट्वेल्थ बेस पे निकालते हैं। हालांकि डिग्री आवश्यक है, आपको बता देता हूँ, जिसका लाइसेंस अभी तक नहीं बना है, मतलब जो 22 जून तक आखिरी डेट है, अगर तब तक आपका लाइसेंस नहीं आता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। भर भी दोगे तो बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, सारी चीज़ें कर लीजिए। और एक बात और कि OTR जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो SSC में, अगर आपने पहले कर रखा है, अभी पिछले साल जब SSC ने नई साइट बनाई थी उसमें भी अगर आपने कर रखा है तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एडिटिंग करनी है तो वो 31 तारीख से पहले पहले कर लीजिए। जैसे मान लो कुछ कास्ट में EWS का कोई हो गया और UR से, तो वो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। कुछ आपने और कुछ गलत डिटेल डाल रखी हो वो, और अपना आधार कार्ड वगैरह की बिल्कुल सही डिटेल डालें। तो ये थी, इस वीडियो को देखो। और मैं आपको बता देता हूँ फाइनल कट ऑफ हम तो खुद देखते हैं, ये नॉर्मल कट ऑफ तो कुछ भी नहीं है। फाइनल कट ऑफ जब आती है, हालांकि इसके रिजल्ट में काफ़ी डिले होता है, एक साल 1.5 साल लग जाते हैं, लेकिन इस जो पहले वाला रिजल्ट तो आ जाता है CBT का, तो लेकिन उसके बाद वाले में बड़ी दिक्कत होती है। तो यही बात थी, तो आप लोग थोड़ा सा देखें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। धन्यवाद।